नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजधानी जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आज इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि राजस्थान का पत्थर केवल हमारी विरासत नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत भविष्य भी है। इस आयोजन में देश विदेश की सैकड़ों कंपनियां हिस्सा ले रही है, जिससे प्रदेश के पत्थर उद्योग को वैश्विक पहचान और बड़े निवेश मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही उत्तरी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है, जिससे जयपुर, सीकर और चूरू में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। फतेहपुर में बीती रात पारा 5.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक शेखावटी क्षेत्र में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने युवाओं के लिए खुशखबरी दी है। बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक के 804 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 फरवरी 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इस भर्ती को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरा जा सके। बीकानेर से शुरू हुआ खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब पूरे देश में जोर पकड़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर संतों और पर्यावरण प्रेमियों का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन को अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से आंदोलनकारियों की जायज मांगों पर तुरंत ध्यान देने की अपील की है। राजस्थान विधानसभा में आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारी हंगामा किया। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को पूरी तरह छूट दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के लगभग 91 लाख पेंशनर्स को सालाना सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। जो पेंशनर सत्यापन नहीं कराएंगे उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। इसके साथ ही सरकार आगामी बजट में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की राशि को 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। श्रीगंगानगर में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। किसानों ने शादुल शहर के खेरवाला टोल प्लाजा पर महापड़ाव डाल दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का तर्क है कि इस फैक्ट्री से क्षेत्र के पर्यावरण और भूजल स्तर पर विपरीत असर पड़ेगा। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया है और किसान नेताओं से वार्ता की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। इस साल जनवरी और फरवरी के शुरुआती हफ्ते में विदेशी पर्यटकों की आवक में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर के प्रमुख किलों और स्मारकों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष गाइड्स और सुरक्षा दस्तों की तैनाती की है, ताकि प्रदेश की अतिथि सत्कार की परंपरा बनी रहे। शिक्षा विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने वाले छात्रों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अब छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय भामाशाह और आधार डेटा का मिलान अनिवार्य होगा। विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लंबित भुगतान को इसी माह जारी करने का लक्ष्य रखा है। जिन छात्रों की पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपए से कम है, वे छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति जाँच कर सकते हैं। कोटा संभाग में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में कुछ बादल छाने के साथ ही कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाएं चल सकती है। बेमौसम की इस बारिश ने रबी की फसलों, विशेषकर सरसों और गेहूं की चिंता बढ़ा दी है। किसान फसलों को बचाने के उपायों में जुट गए हैं। जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वीआईपी नंबरों के फर्जीवाड़े में शामिल एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट को हैक कर 3 डिजिट वीआईपी नंबरों को अवैध रूप से अलॉट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी दस्तावेज और लैपटॉप बरामद किए हैं। इस मामले में विभाग के कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों की मिलीभगत की जाँच भी की जा रही है।
प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नए आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है। सरकार इस योजना के जरिए 50,000 युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी। उद्योग मंत्री ने बताया कि जिला उद्योग केंद्रों पर विशेष डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां युवा अपने बिजनेस आइडिया जमा कर सरकारी सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जोधपुर के एम्स अस्पताल में आज रोबोटिक सर्जरी का सफल परीक्षण हुआ। हृदय रोग से पीड़ित एक बुजुर्ग मरीज की जटिल सर्जरी रोबोट की मदद से सफलतापूर्वक संपन्न हुई। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में इस तकनीक के आने से जटिल ऑपरेशनों में जोखिम कम होगा और मरीजों को जल्द रिकवरी मिलेगी। सरकार प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी इस तकनीक को विस्तार देने की योजना बना रही है। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया जाएगा ताकि परीक्षा परिणामों में देरी न हो। छात्र बिना लेट फीस के निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही कॉलेज कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकार ने रोजगार कैलेंडर 2026 जारी करते हुए अगले 3 वर्षों में 15 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग में जल्द ही 10,000 नई भर्तियों की घोषणा की जाएगी, जिसमें स्कूल व्याख्याता, कंप्यूटर अनुदेशक के पद शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों को खाली पदों का विवरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि युवाओं को भर्ती परीक्षाओं के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उदयपुर में झीलों के संरक्षण को लेकर नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। झील के आसपास कचरा फेंकने और प्रदूषण फैलाने वालों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने झील प्रहरी दस्ते को सक्रिय कर दिया है, जो 24 घंटे निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही पिछोला और फतेहसागर झील की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग शुरू हो गया है ताकि पर्यटकों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षियों के आगमन ने पर्यटकों का मन मोह लिया है। रूस और साइबेरिया से आए दुर्लभ पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी यहां पहुंच रहे हैं। वन्यजीव विभाग ने पक्षियों के संरक्षण के लिए उद्यानों के जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। साथ ही पक्षियों के प्राकृतिक आवास को डिस्टर्ब न करने के लिए पर्यटकों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना की नई सूची जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी ताकि उन्हें कॉलेज में आने जाने में सुविधा हो सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस साल लाभार्थियों की संख्या में 10% की वृद्धि की गई है। अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास के गांवों में पैंथर की आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीते 24 घंटों में पैंथर ने 3 पालतू पशुओं को शिकार किया है। वन विभाग ने प्रभावित इलाकों में पिंजरे लगाए हैं और गश्ती दल तैनात किया गया है। ग्रामीणों को रात के समय अकेले बाहर न निकलने की और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विभाग पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू कर घने जंगल में छोड़ने का प्रयास कर रहा है। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई निर्यात नीति लागू की गई है। इसके तहत स्थानीय उद्यमियों को बिजली दरों में रियायत और परिवहन पर सब्सिडी दी जाएगी। उद्यमियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे भीलवाड़ा के कपड़े की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य है कि भीलवाड़ा को देश का प्रमुख टेक्सटाइल हब बनाया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।